ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 74वीं 74वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 74 को। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। हमारा अलुक का प्रकरण चल रहा है। चलिएगा, यहां तक हो गया था विभाषा स्वश्रिपत्यो हो। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इससे आगे हमारा क्रम में सूत्र आता है 6-3-24। आनंग ऋतो द्वंद्वे, बोलिएगा। आनंग ऋतो द्वंद्वे। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, बहुत अच्छे देखते हैं इसका। आनंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ऋतः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, द्वंद्वे सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ति विद्या योनि संबंधेभ्यः उत्तर पदे। ऊपर से इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ ऋकारान्तानां विद्यायोनि संबंधवाचिनां यो द्वन्द्वस्तत्र पूर्वपदस्यानंग आदेशो भवत्युत्तरपदे परतः। कहते हैं ऋकारान्तानां माने ऋकारांत जो शब्द और कैसे होने चाहिए, विद्या से अथवा योनि के संबंध से व्यवहित शब्द हों। उन शब्दों का परस्पर जो द्वंद्व है उसमें पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद होगा उसका क्या होगा, आनंग आदेश हो जाता है। उत्तर पदे परता, उत्तर पद के परे रहते। अब देखिए विद्या संबंध वाचिभ्य का देखते हैं। होता पोतारऊ, नेष्टोद्गातारऊ, प्रशास्ता प्रतिहर्तारऊ। योनि संबंधवाचियों का माता पितरऊ, याता ननांदरऊ। ठीक है, तो ये विद्या संबंधवाची शब्द हैं, उनका आपस में द्वंद्व हो रहा है। और योनि संबंधवाची को माता पितरऊ याता ननांदरऊ, ये चाहे मातृ पितृ ननांद्री और यात्री, ये शब्द क्या है, योनि संबंध से व्यवहित होने वाले शब्द हैं।
तो पूर्व पद में इनको क्या हो गया है, आनंग हो गया है। यहाँ पर इन्होंने सिद्धि दिखा दी है, देख लीजिएगा, बाकी तो कुछ विशेष इसमें नहीं है। होता पोतारऊ, यहाँ पूर्व पद होत्री के अंत्य अल, री के स्थान में आनंग होकर के गिच्च, क्या लगेगा, गिच्छ लगेगा, गित है, होकर के होत आनंग पोत्री औ, ऐसा हो जाएगा, समास तो हो ही गया ये उत्तर पद पर है। तो आनंग का क्या बचता है आपका, आन बचता है, न बच आन, नकारान, तो क्या बचता है, होतान पोतारव, इनकी संज्ञा हो जाती है पोतारव। अब इसको क्या है, नलोपा प्रातिपदिकांत से क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पर गुण आदि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ऋतोगी सर्वनाम स्थान से गुण हो जाएगा, तो पोत्री को पोतर हो जाएगा, और फिर सर्वनाम स्थान चाचम बुद्धऊ से क्या उपदा को दीर्घ हो जाएगा, तो होता पोतारऊ, ये पोतारऊ बन जाएगा। तो यहाँ पर ये न का नलोपा प्रातिपदिकांत से क्या नकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके ये क्या है, यहाँ पर भी सु था, पहले समास करने से पहले सु था, तो उसका सुप्तगंत पदम से पद संज्ञा, तो नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया ये, तो होता पोतारऊ बन गया। पोत्री को औ परे रहते ऋतोगी सर्वनाम स्थान से गुण और रपरत्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपत्रिच से दीर्घ होगा, यहाँ पर सर्वनाम स्थान असंबुद्धऊ से नहीं होगा, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ अपत्रिच आदि शब्द हैं, तो उससे दीर्घ होगा इसमें, होत्री पोत्री शब्द, पोत्री शब्द को अपत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री क्षत्रि होत्री पोत्री, इसमें पोत्री शब्द पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे दीर्घ होगा, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही आपको ये गात उदगाता रहू, ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये दिखा दिया, तो सब जगह यहाँ पर यही हो गया है। जैसे यहाँ नेष्ट्री को नेष्टावन करके और उद्गाता है, तो यहाँ पर आधगुणा लग गया, ठीक है, तो आनंद हो गया। ऐसे प्रशास्त्री को प्रशास्ता बन गया है, ठीक है, और ऐसे मात्री को माता बन गया, और यात्री को याता बन गया। बस मुख्य रूप से इस सूत्र से यही होता है, ऋकारांत शब्दों का जो योनिवाची और विद्या संबंधवाची शब्द है, उनका परस्पर जो द्वंद्व होता है, उसमें जो पूर्व पद ऋकारांत है उसको क्या हो जाता, आनंग होकर के ये हो जाता, आ बन जाता, मतलब ये है अंत में, ठीक है। और बाकी यहाँ पर और सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो सिद्धि कर ही दी है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, सब जगह ऋतोगी सर्वनाम स्थानों से गुण होगा, और अपत्रिंत्रिच से तो ये हो गया, ठीक है। जो शब्द इसमें अंत में पड़े हुए हैं वो इस सूत्र में हैं, तो उससे वो होगा, ठीक है, दीर्घ, और जो नहीं पड़े हुए उनको होगा आगे सर्वनाम स्थान है चार संबोध से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे का सूत्र है हमारा देवता द्वंद्वे च, देवता द्वंद्वे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यापकम समास, देवता नाम द्वंद्व देवता द्वंद्व तस्मिन् देवता द्वंद्व षष्ठी तत्पुरुषः अनुवृत्त्यानंग उत्तर पदे, अर्थात देवतावाची नाम यो द्वंद्वस्तत्रोत्तर पदे पूर्व पदस्यानंग आदेशो भवति। देवतावाची शब्दों का जो द्वंद्व है उनमें उत्तर पद के पहले पूर्व पद को भी आनंग आदेश हो जाता है, इसमें ऋकारांत को हटा दिया, तो इंद्रा वरुणऊ, इंद्रा सोमऊ, इंद्रा बृहस्पति, तो इंद्र और वरुण दोनों देवतावाची हैं, ऐसे इंद्र और सोम और इंद्र और बृहस्पति, तो इंद्र को आनंग होकर के इंद्रा, इंद्रा बन गया है, पूर्वत्वी हो जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इंद्र है, और ये आनंग होकर के इसको आनंग का आन बचेगा, और ये वरुणऊ वरुण है, तो ये तो द्विवचन में हो जाएगा पूरा, अनलोप प्राप्तकांत से लोप होकर के इंद्रा वरुणऊ, ऐसे इंद्रा सोमऊ इंद्रा बृहस्पति सभी देवतावाची है। ईदग्ने सोम वरुणयो,
ईत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अग्नेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, सोम वरुणयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम। समासः सोम इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः, सोमश्च वरुणश्च सोम वरुणौ तयोः सोम वरुणयोः। अनुवृत्तीय देवता द्वंद्वे उत्तर पदे अर्थ देवता द्वंद्वे सोम वरुण इत्येतयोर उत्तर पदयोर अग्नेरीकादेशो भवति। ठीक है, कहते हैं देवतावाची द्वंद्वों का में क्या है, सोम अथवा वरुण शब्द उत्तर पद में हो और अग्नि शब्द पूर्व में होगा तो क्या हो जाएगा, उसको ई आदेश होगा, दीर्घ ई। ठीक है, ईक ईक माने ई होता है, कभी तो संज्ञा हो जाती है। तो अग्नि सोमऊ, अग्नि वरुणऊ, सरल है। ठीक है, तो हरस्वी को दीर्घ ई का आदेश हो जाता है। पूर्वत अंत्य अल को हो जाएगा अलोन्त से। अच्छा, ये ई का आदेश है, तो ई का आदेश यहां पर इन्होंने क्या, अच्छा ई का आदेश है, ईक नहीं है, ये ईत है। ईत माने दीर्घ ईकार है, दीर्घ ईकार है, का तो है ही नहीं तो दीर्घ ईकार तो ई आदेश हो जाएगा अलोन्त से अंतिम अल को। और इसमें यहाँ पर अग्नि सोमऊ में शको क्या, अग्नि स्तुत स्तोम सोमा, सोमा से क्या हो जाएगा, अग्नि से उत्तर सोम के सकार को शकार हो जाएगा मूर्धन में। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है जी, चलिएगा, वो लिख दिया यहाँ पर इत वृद्धौ, इत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, वृद्धौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति अग्ने देवता द्वंद्वे उत्तर पदे अर्थ देवता द्वंद्व एक कृत वृद्धा उत्तर पदे ग्नेरिकारादेशो भवति। कहते हैं देवतावाचियों के द्वंद्व में कृत वृद्धौ उत्तर पदे, जो देवतावाची शब्दों का द्वंद्व है उसमें क्या है, बाद वाला जो उत्तर पद है उसमें वो शब्द कैसा है, उसमें वृद्धि किया हुआ है, उसमें वृद्धि करके या तो आ या आई या औ किया हुआ है। वही कृत वृद्धौ माने वृद्धि किया हुआ उत्तर पद, उत्तर पद के पहले अग्नि शब्द को इकार आदेश होती, ह्रस्व इकार हो जाता है। पहले ह्रस्वकार है, अग्नि तो ह्रस्वकार अंत है, परंतु फिर दोबारा इसको ह्रस्व इकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्व वाले सूत्र से दीर्घ ईकार विधान कर दिया था, तो उस दीर्घ ईकार का ये अपवाद हो गया। ठीक, तो अग्नि वारुणी अनड्वाही मालभेद, तो ये तो पूरा उदाहरण दिया मुख्य रूप से, तो ये उदाहरण है। अग्नि इकार को इकार कर दिया रस्व, अग्निमारुतम कर्म क्रियते, तो अग्नि है, अग्नि वारुणी, अग्नि मारुतम कर्म क्रियते, अग्नि नहीं है क्योंकि यहाँ पर वृद्धि किया हुआ, ये मारुत शब्द को वृद्धि हो जाती है, वैसे यहाँ पूर्व पद में भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये देखिएगा, वारुण, वरुण को वा आ हो गया, वृद्धि हो गई, इसको वृद्धि किससे हुई है वो बात का विषय है, बाकी वृद्धि किया हुआ वरुण को, वरुण में व ह्रस्व तो आ हो गया वृद्धि। ऐसे यहाँ पर मरुत में माँ ह्रस्व तो उसको दीर्घ हो गया मारुतम, तो अग्नि नहीं, अग्नि को क्या हो गया, ई हो गया। तो ये वास्तव में अग्नि, आप कहेंगे अग्नि है, तो अग्नि नहीं, ये अग्नि है, वास्तव में शब्द तो अग्नि ही है ये। तो पहले यहां पर वृद्धि करके इसमें, फिर इसको इकार करके, फिर इस पद को भी वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो ये पूरे प्रत्यय आया हुआ है इसमें, अण आदि, उससे उसको मान करके वृद्धि हुई है। तद्धितेषु चामादि के उस प्रकरण में उत्तर पद वृद्धि और पूर्व पद वृद्धि, दोनों पदों को वृद्धि होती है। तो मुख्य रूप से हमें यहाँ क्या देखना, हमें यही देखना है कि उत्तर पद वृद्धि वाला है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सारा देख लीजिए, वृद्धि शब्द से यहाँ वृद्धि किया हुआ शब्द लिया गया है। अग्नि वरुणऊ देवते अस्य ऐसा विग्रह करके सास्य देवता से अण प्रत्यय होकर के आग्नि वारुणीम बना। देवता द्वंद्व च से यहाँ उभय पद वृद्धि होती है। गीत प्रत्यय टिड्ढाणी द्वसतने से हो ही जाएगा। ठीक है, ईद अग्नि है, आग्नि वारुणी में बता रहे। ठीक है, ईद अग्नि है, सोम वर्णयो से क्या हो जाएगा,
ईद तो प्राप्त था, तद अपवाद ये सूत्र कर दिया। इसी प्रकार आग्नि मारुतम में जाने, यहाँ 6-3-25 से आनंग प्राप्त था अग्नि को, मतलब सबसे पहले तो आनंद प्राप्त उसका अपवाद है इसमें। आग्नि वारुणी में, आग्नि वारुणी में क्या था, ये था देवता द्वंद्वेच्छ। ये क्या है, देवतावाची कौन है, एक मिनट, हाँ, इसमें देवता द्वंद्वेच्छ है। अग्नि शब्द को क्या प्राप्त था, अग्नि शब्द को प्राप्त था यहाँ पर आनंग, देवता द्वंद्वेच्छ, तो आनंग का अपवाद है इस उदाहरण में, तो आनंग का अपवाद है। उस उदाहरण में ईद अग्नि है सोमवर्णयो से ईद तो प्राप्त था उसका अपवाद, बस ठीक है। जब वृद्धि किया हुआ शब्द वर्ण होगा तो फिर उसको ये ही होगा, अमने इसको इत्तु ही होगा, आनंग नहीं होगा। चलिएगा, ये हो गया। दिवो द्यावा, दिवः षष्ठी व्यक्ति योजनांतम, द्यावा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम। अनुवृत्ति देवता द्वंद्वे उत्तर पदे, अर्थात देवता द्वंद्व उत्तर पदे परतो दिवा इत्येतस्य द्यावा इत्यमादेशो भवति। ठीक है, कहते हैं कि देवतावाची द्वंद्वों में उत्तर पद के परे रहते दिव शब्द जो पूर्व पद में होगा उसको द्यावा आदेश हो जाता है। तो द्यावा क्षामा, द्यावा भूमि, तो यहाँ पर दिव है, दिव और क्षाम ऐसे शब्द हैं ये। तो यहाँ पर कहते हैं ये संपूर्ण दिव शब्द के स्थान में द्यावा आदेश हो जाएगा। अनेकालशित सर्वस्व, अनेकाल है ये द्यावा हो गया, ऐसे द्यावा भूमि। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये द्विवचन का है वास्तव में ऐसा, परंतु ये क्या है, वेद का उदाहरण है वास्तव में। मैंने सूत्र ऐसा कुछ नहीं कह रहा, पर वेद का दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो औ है औ उसको सुपाम श्लोक इत्यादि सूत्र से क्या होता है, आ आदेश कर दिया। सुपाम श्लोक पूर्ण सवर्णाक्षराध्याय जाल, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। तो यहाँ औ को वास्तव में आ हो गया, इसलिए द्यावा क्षामा, द्यावा भूमि यहाँ तो है ही, ये तो सही है भूमि, तो हरी द्विवचन में बनेगा, वैसे भूमि। तो मुख्य रूप से द्यावा देखना है, दिव को द्यावा हो गया। दिवश्च पृथिव्याम, दिवसः प्रथमा व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम, पृथिव्याम सप्तमी व्यक्ति योजनांतम। अनुवृत्ति दिवो द्यावा देवता द्वंद्वे उत्तर पदे, अर्थ पृथिव्याम उत्तर पदे देवता द्वंद्वे दिवो दिवस इति अयम आदेशो भवति चकारात् द्यावा च। पृथ्वी शब्द उत्तर पद में होगा तो देवतावाची द्वंद्व में दिव शब्द को दिवस आदेश हो जाता है, सकारांत, ध्यान रखें। चकार से द्यावा भी हो जाता है, तो एक तो बनेगा दिवस पृथिव्यऊ और द्यावा पृथिवी। अब यहां पर कोई कहे कि इसको विसर्ग क्यों नहीं हो रहा स को, तो इसका इन्होंने हेतु दिया है कि यहां पर महर्षि पाणिनि ने ये सकार को अकार सहित पढ़ा। आदेश तो सकारांत ही करना है, परंतु सकार में कोई आगे चल के विकृति ना हो, विकार ना हो, विसर्ग आदि कुछ ना हो, सकार का सकार ही बना रहे, इसलिए आकार लगा करके प्रयत्न किया है। इसलिए यहां पर आकार सहित विधान सामर्थ्य भाव से विसर्गा भाव हो जाएगा, विसर्ग का अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यही है, बाकी और कुछ विशेष नहीं लिखा हुआ है। दिवस के सा में आकार निर्देश
सकार के ऋत्वादि विकारों के अभावार्थ है। ये तो समझ में ही आ गया होगा आपको। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है हमारा आगे का सूत्र है उषासोषसः। उषासा प्रथमा व्यक्ति उत्तरांतम, उषसः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति देवता द्वंद्वे उत्तरपदे। अर्थ उषस् शब्दस्य उषासा इत्यमयम् आदेशो भवति देवता द्वंद्व उत्तरपदे। कहते हैं उषस शब्द को उषासा ये आदेश हो जाता देवतावाची द्वंद्व में यदि उत्तर पद रहते हुए। उषाश्च सूर्यश्च उषासा सूर्यम उषासा नक्ता। तो यहां पर क्या कर दिया, उषस को उषासा कर दिया तो उषासा हो गया, द्वंद्व है, ठीक है। कहते हैं यहां भी आनंग आदेश प्राप्त था देवता द्वंद्व से, तो उसका ये अपवाद सूत्र है, ठीक है जी। चलिए, मातरा पितरा उदीचाम। मातर पितरौ प्रथमा व्यक्ति जनांतम उदीचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। अर्थ उदीचाम आचार्याणाम मतेन माता पितरौ इति निपात्यते। उदीचा मन उदीच्य आचार्यों के मत में माता पितरौ ये शब्द ऐसा का ऐसा ही निपातन किया गया है। कहते हैं मातृ शब्दस्य आरंग आदेशो निपातनेन। तो यहाँ मातर वास्तव में माता पितरु बनना चाहिए, तो माता पितरु बना था पहले देवता द्वंद्व सूत्र में। तो कहते उदीच्य आचार्यों के मत में तो इसको मातर बनता है, मातर पितरु। तो मातृ को क्या कर दिया, अरंग कर दिया। अरंग करके क्या बचा, न की संज्ञा हो जाएगी, अर हो जाए, री को अर हो जाता है तो मातर पितरु बन जाएगा। मातृ शब्द को अरंग आदेश निपातन से होता है, निच से अंत्य अल री को हो जाएगा, ङ की संज्ञा होगी, अ की नहीं होगी इसमें, माना आ रा रेफ में जो आया उसकी नहीं होगी, ध्यान देंगे, ठीक है। पितरा मातरा च छंदसी। पितरा मातरा प्रथमा व्यक्ति द्वितीयांतम च व्यापदम छंदसी सप्तमी व्यक्ति उत्तरांतम। अर्थ पितरा मातरा इति छंदसी विषये निपात्यते। पितरा और मातरा ये शब्द छंद विषय में निपातन किए गए। निपातेन पूर्व पदस्य आरांग आदेशो भवति। निपातन से पूर्व पद जो पिता पितृ था उसको आरांग कर दिया। अरांग, अरांग में ग की संज्ञा हो जाएगी, अरा बचेगा, तो पितरा बन गया, पितरा मातरा, ठीक है। और यहाँ पितरा मातरऊ होना चाहिए, तो मातरा को क्या, औ को सुपाम श्लुक पूर्व सवर्णा छे या डाड्या या जाल से क्या होगा, आ हो गया है, तो मात्रा बना है। तो यहाँ मुख्य रूप से ही हो गया, लिखा भी है यहाँ पर, देख लीजिए। निपातन से पूर्व पद पितृ शब्द को आरांग होता है। उत्तर पद में औ विभक्ति को जो औ आएगा, सुपाम श्लुक पूर्व सवर्णाक्षर अड्या जाला से आकार आदेश एवं मातृ शब्द को, मातृ का री है तो उसको ऋतु की सर्वनाम स्थान से गुण हो जाएगा, तो मातर बन जाएगा। और औ को आ हो गया है इस सूत्र से, तो आ बन जाता, माँ पितरा मातरा, ऐसा बन जाएगा छंद का ही। वेद में आपको ऐसा मिलता है तो वो अशुद्ध मत मान लीजिएगा, वो शुद्ध है ठीक है। नहीं तो कोई कहे व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के लिए महर्षि पाणिनि ने अलग से सूत्र बना दिया है, पितरा मातरा च छंदसी। ठीक है जी। तो अब ये जो हमारा अलुक प्रकरण था, अलुक प्रकरण 32 सूत्रों में समाप्त हो गए। यही अलुक प्रकरण है वास्तव में, ठीक है।
मुख्यतया यहीं पर जहां पर भी कहीं आपको विभक्ति आदि का समास आदि होने पर लुक नहीं दिख रहा है तो आप इसी प्रकरण में आ जाइएगा, यहीं आकर के देखिएगा कि कौन सा सूत्र लगा है, आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा और कहीं नहीं भागना आपको। अलुक प्रकरण हमने आज की कक्षा में समाप्त कर दिया। आज की कक्षा में सूत्र तो उतने अधिक नहीं पढ़े हैं, 23-24 से आरंभ किया था तो 7 और 2 9 सूत्र हुए हैं, कोई बात नहीं। परंतु ये कक्षा हम आज यहीं समाप्त करेंगे अलुक प्रकरण पर, क्योंकि अब हमारा आ रहा है एक बहुत ही विशेष प्रकरण। उस प्रकरण को हम नई कक्षा से आरंभ करेंगे, नई कक्षा से। वो कौन सा प्रकरण है जिसको बहुत बार पूर्व में भी हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, पर अब गहराई से पूरा समझा देंगे। ठीक है, पुंवद भाव प्रकरणम। स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणे प्रियादिषु। ठीक है, सूत्र को 2-4 बार मेरे पास साथ बोलिएगा, फिर अगली कक्षा में इसको बारीकी से पढ़ाऊंगा आपको, पूरी बारीकी से। ठीक है, चलिएगा, बोलिएगा। स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी प्रियादिषु। 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 चलिएगा, ठीक है, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे, परंतु आपसे अब निवेदन करेंगे। क्या निवेदन करेंगे? इस सूत्र को आपको पहले से देखना है, पूरा इसको पढ़िएगा, इसमें जैसा लिखा है वैसा पूरा एक बार आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेंगे आप इसको, काफी तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। ध्यान रखेंगे, मैं पढ़ा दिया, आपने पहले नहीं पढ़ा तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। पहले इसको पढ़िएगा, इसकी जो संस्कृत लिखी है वो पढ़ लीजिएगा, और जो इसकी हिंदी लिखी है वो पढ़िएगा अपनी पुस्तक में। तब मैं पढ़ाऊंगा अगली कक्षा में, तब आपको पूरा 100% समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। परंतु आपने नहीं पढ़ा पहले तो आपको मैं नहीं गारंटी देता, ऊपर ऊपर से भी निकल सकता है। सूत्र ही ऐसा है ये, ठीक है, इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं हो आज तक। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं अगली कक्षा में। सर्वेभ्यो नमः।